तो भाई लोग आज अपन जा रहे हैं घूमने के लिए, सीधा जाएंगे एयरपोर्ट। अभी निकल गया हूँ मैं, मेरे को जाना है झारखंड देवघर। तो मैं जा रहा हूँ भोले बाबा के दर्शन करने। पूरे 1 घंटे के अंदर हम सिर्फ 10 किलोमीटर आए। तो सोचो क्या एवरेज हमारी चल रही है। अभी भी स्टिल जाम। देखो भाई लोग, दिल्ली में एयरपोर्ट के लिए निकला हूँ मैं, और पिछले आधे घंटे से अक्षरधाम वाले हाईवे पे फुल जाम। आप देखोगे दूर तक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से लंबा जाम होगा। ऐसा लग रहा है भाई पूरे हिंदुस्तान की गाड़ी आज यहीं आकर सब फंस गई हैं, सब के सब यहीं आ गए हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि दिल्ली का ट्रैफिक और ट्रैफिक की दिल्ली, वो बात पूरी आपको सामने नजर आ रही है। ये अक्षरधाम रोड है, फुल जाम। एयरपोर्ट के लिए निकला हूँ, पिछले 30 मिनट से यहीं पर स्टक हूँ। आ गए हम लोग भैया एयरपोर्ट पे, डिपार्चर पे। पूरा ट्रैफिक पार करते 1D सीधा चलना होगा डिपार्चर। चलते रहो सीधे। आ गए हम लोग एयरपोर्ट। अब करते हैं आगे की कार्रवाई चालू। चेक इन करना होगा हमें। चेक इन करके ये मेरा बैग और प्रिंटर, मैंने फास्ट फॉरवर्ड सर्विस ली है, स्टिकर लग गया। अभी ये मुझे टाइप करेंगे। अपन जा रहे हैं अब सीधा सीधा अंदर चेक इन करने के लिए, सिक्योरिटी चेक इन करने के लिए। टिकट वगैरह मैंने बनवा लिया, अब सिक्योरिटी चेक इन करने जा रहे हैं। लाइन में जाकर सिक्योरिटी करेंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद तो फ्लाइट की तरफ बढ़ेंगे। लो जी, फाइनली चेक इन करके सिक्योरिटी करके अंदर आ गए। अब हमें जाना गेट नंबर 4। ये है टर्मिनल 1D। तो हमें गेट नंबर 4 देखना है अपने लिए, जहाँ से हमें लेनी होगी अपनी फ्लाइट। अब जस्ट एयरपोर्ट पे घूमी हो रही है भैया, सिर्फ घूम रहा हूँ एयरपोर्ट पे, इधर से उधर देख रहा हूँ क्या क्या है। उसके बाद फ्लाइट के लिए तैयारी करेंगे। लूज बच्चों के लिए टॉयस, जहाँ से अक्सर मैं लेता रहता हूँ अपनी बिटिया के लिए। टॉयज यहीं से लेता हूँ मैं अक्सर। तो फाइनली चलो भाई, गेट ओपन हो रहा है बस के लिए। सब लोग लाइन में लग गए, अपन भी लाइन में लग गए हैं भाई। तो चलो भाई, फाइनली 1 घंटे के इंतजार के बाद अपन लोग अपने जहाज के सामने पहुंच गए। एंटर करते हैं। तो भाई अंदर बैठ गए हैं। लो बाहर का व्यू देख लो, स्टार्ट होने वाला है। पूरी 1 घंटे की देरी के बाद फ्लाइट हो रही है। फाइनली फ्लाइट में यूज कर गए भाई गाइस। अब टेक ऑफ होगी और देवघर में बारिश हो रही है, बारिश की वजह से फ्लाइट लेट हो गई है। तब देखते हैं, चलते हैं फ्लाइट्स को। तो ये भैया 1D का बाहर का नज़ारा है। हमारा सामान वगैरह लोड हो रहा है, अभी क्लियरेंस मिलने जा रही है। देखते हैं कितनी देर में क्लियरेंस देते हैं। तो लेट्स गो भाई, स्टार्ट हो गया। अब अपने ट्रैक पे चलो चलते हैं भाई। साइड साइड स्पीड पकड़ेगा हमारा जहाज और जाएगा टेकिंग ऑफ रनवे की तरफ, अपनी गतिविधि को स्टार्ट करेगा मेरे भाई। चलो लेट्स गो। तो चलो भाई, भोले बाबा के लिए अब अपना सफर स्टार्ट हो गया है। अब हमारा जहाज अपनी स्पीड पकड़ रहा है। भोले बाबा वहाँ इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे माफिया भाई आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। और मैं जाऊंगा भोले बाबा को अच्छे से दूध को चढ़ा के मस्का लगा के आऊँगा। और आप लोगों के लिए भी प्रेयर करूँगा कि इन लोगों को भी सद्बुद्धि दे, ये भी आपकी शरण में आए, आपका जाप करें, आपको याद करें, आपकी पूजा पाठ करें, और आपका चालीसा तो डेली कम से कम सुबह उठ के पढ़ लें। क्योंकि मुझे पता तुम सारे के सारे पापी हो, तुम्हें समझाना और गांव पैदल जाना, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो वही है भाई, तो समझ जाओ। चलो लेट्स गो। अब हम लोग उड़ने जा रहे हैं, स्पीड पकड़ ली है और टेक ऑफ होने जा रहा है। स्पीड बढ़ती गई और ये हम लोग हवा में चल दिए मेरे भाई। ये देखो उठते जा रहे हैं। नीचे का नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको, राइट में देखो पूरी दिल्ली दिख रही है। ऊपर से ओ भाई क्या लग रही है, ग्रेट। ये छोटे छोटे इतने फ्लैट देखो कितने छोटे छोटे लग रहे हैं मेरे भाई, वाह।
बाहर क्या मस्त मौसम लग रहा है। बाहर देखो बादल, ऐसा लग रहा है बिल्कुल चांदी बिखरी हुई है वाइट कलर की। इतने सुंदर बादल देखे हैं आप लोगों ने। ऊपर जब भी मैं फ्लाइट में बैठता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है इन्हें देखने में, सच में बड़ा मज़ा आता है। तो भाई लोग ऊपर से नज़ारा देख के कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मुझे तो बड़ा मस्त लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सब लोग सबके सब मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे ये जरूर बताना सबके सब किसने फर्स्ट टाइम अपनी फ्लाई की थी, शेयर करना किस उम्र में किसने फ्लाई किया, फर्स्ट फ्लाई कब की है। सबके सब मुझे बताना कमेंट करके किसने कब फ्लाई किया है। तो लोग भाई लोग हम लोग मौसम की तारीफ़ें करे जा रहे थे तो ऊपर वाले भोले बाबा खुश हो गए। दबाके बारिश हो रही है बाहर, मौसम बिल्कुल बदल गया है। आपको शीशे पे दिख रहा होगा यहाँ हम लोग बहुत डाउन नीचे इन्होंने किया हुआ क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ बारिश है। शीशे पे आपको बारिश का फ्लो दिख रहा होगा। तो मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, कभी जहाज़ को नीचे ले रहा कभी ऊपर। बाहर बिल्कुल मौसम इतना ख़राब हो गया है, क्लैरिटी नहीं दिख रही है। मैं जूम इन जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो जहाज़ की साइड की विन आपको दिख रही है, लेकिन क्लैरिटी बिल्कुल भी खास नहीं है। बहुत मुश्किल से कुछ दिख पा रहा है मेरे को ना, बड़ा मुश्किल है। तो लो भाई लोग आ गई है। हेलो गाइस, चाय पी लो, 160 रुपये की है, जल्दी जल्दी पी लो। कौन सी पिएगा? सबके सब चाय बेचने आ गई हैं, तो शुरू करो। तो लो भाई लोग 160 रुपये कुर्बान कर दिए और मसाला टी झकास मेरी टेबल पे। देखो साइज कितना बड़ा है, लग रहा है 2-3 दिन में ख़त्म होगी। मौसम फिर से ख़राब हो गया, ऊपर सूरज दिख रहा है, बारिश हो रही है, नीचे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, लैंडिंग हो ही नहीं पा रही है। आधे घंटे से चक्कर लगाए जा रहे हैं इधर से उधर पर लैंडिंग नहीं हो पा रही। ये लाइफ का पहला मेरे साथ ऐसा दोस्तों हादसा हुआ है कि जिस डेस्टिनेशन में मुझे जाना था मैं उससे वहाँ पर पहुँच कर भी उतर नहीं पाया। और वापसी हम लोग दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 2 बजे से हम लोग टेक ऑफ कर चुके हैं और लगातार ये टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। 4:30 हो गए हैं। हम लोगों को 2.5 घंटे से फ्लाइट चल रही है लगातार, यानी इनकी 1.5 घंटे का रास्ता हम फ्लाई का था और 1 घंटा हम लोगों ने राउंड द ट्रिप देवघर को पूरा झारखंड घूमा है। लेकिन क्लैरिटी मिलने की वजह से फ्लाइट लैंड नहीं कर पाई और मुझे बड़ा गुस्सा भी हंसी भी आ रही है। मेरी ट्रिप कैंसिल हो गया, मुझे वापस ये लोग दिल्ली लैंड कर रहे हैं। अब क्या होगा अगला देखते हैं। इन लोगों ने रिटर्न तो कर दिया है और फ्लाइट रिटर्न हो गई है और मुझे लग रहा है इनके पास फ्यूल की कमी है। इन लोगों ने इस टाइम एसी भी बंद कर दिए हैं। अंदर अब टेम्परेचर गर्म हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब फ्यूल की शॉर्टेज है इन्होंने बचा बचा काम और कर दिया। मैं सूट में हूँ और इन लोगों ने एसी बंद कर दी। तो जय हो इंडिगो, मेरा भारत महान, इसकी ऊँची शान। भैया 2.5 घंटा हो गया घूमते घूमते, बहुत तेज भूख लगी है। तो देखो मेरे सामने क्या पड़ा हुआ, ध्यान से देखो, मैजिक दाल चावल। तो भाई अब चावल खाएगा, भात खाएगा, पेल के खाएगा। बहुत तेज भूख लगी है भैया, मैं नहीं छोड़ूंगा, पेल के खाने वाला हूँ। अब देखो गर्मा गर्म तैयार हो गई, 8 मिनट के अंदर मैं खोलता हूँ इसको। अब मैं गर्मा गर्म दाल चावल खा रहा हूँ, साथ में मूवी का आनंद ले रहा हूँ। मैं मूवी भी देख रहा हूँ और खा रहा हूँ। भैया पिछले 15 मिनट से मैंने हेल्पिंग बटन को पुश किया हुआ है कि इस एयर होस्टेस जिसे देखेंगी तो मुझसे पूछेंगी मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है इंडिगो के स्टाफ को कोई फुर्सत ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कस्टमर क्यों पुश करके बैठा हो बटन को। उन्हें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जिद्दोजहद ही नहीं है। मुझे क्या मदद चाहिए पूछने की कोशिश ही नहीं कर रहे। वाह इंडिगो वालों, बस पैसे लेने में नंबर 1 हो, बाकी तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है मेरे भाई, कोई तोड़ नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। ये देखो भाई वापसी में कैसा वेदर हो गया है, मिल्की ग्लेशियर लग रहा है ऊपर से बिल्कुल। लगता है दिल्ली के आसपास पहुंचने वाले हैं। नीचे की कुछ क्लैरिटीज दिखनी शुरू हो गई है, या तो डाउन किया है। मुझे लग रहा है दिल्ली के नियर अबाउट है, हम लोग आसपास ही होंगे। मौसम क्लियर नहीं था और यहाँ हम दिल्ली के लिए मुड़े नहीं कि आपको चकाचक रोशनी दिख रही है एकदम क्लियर। तो अब ये तो तय हो गया है कि ये वापस दिल्ली उतार के ही मानेंगे। आज की ट्रिप आपकी वापस दिल्ली टू दिल्ली।
आपने कभी सफ़र किया होगा। हवा में ही आपको वापसी, ये साबित हो गया। तो भैया सबके सब लग गए हैं अपने परिवार वालों को फ़ोन मिला के, क्योंकि नेटवर्क आ चुका है। सब जानकारी दे रहे हैं कि हम बहुत लंबे सफ़र से आ गए। गर्म पानी बिस्तर सब तैयार कर दो, हाथ पाँव हमारे थक चुके हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र करके हम लोग पहुँचे हैं दिल्ली। तो तैयार हो जाओ, हम लोग पहुँच गए मेरे भाई। दोनों भाई लोग नीचे उतर गए हैं। अब मैं बस में एंटर हो रहा हूँ। अब जाके होगी फाइटिंग शुरू काउंटर पे। तो चलो भाई, अब अपन घुस रहे हैं अंदर। पीछे देखो बेचारे सभी थके पिटे लोग सब लाइन से मेरे पीछे आ रहे हैं। कुछ लोग मेरे आगे जा रहे हैं तो कुछ लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। सब के सब अंदर अपनी अपनी बाजुएं तैयार कर रहे हैं कि जाते ही काउंटर पे युद्ध होना है, कि अभी भेजेंगे, टिकट देंगे, स्टे देंगे, क्या करें भगवान जाने। तो भैया उतर के टैक्सी लेके अपन निकल चुके हैं। राइट में आप इंडिया गेट दिख रहा होगा आपको, तिरंगे में लिप्त हुआ। हमारे ड्राइवर बाबू लप्पे सप्पे मार रहे हैं, तो इनकी आवाज़ मैंने थोड़ी कम कर दी है। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आएगी, इनकी नहीं आएगी, क्योंकि पूरे ज़ोरों शोरों से अपनी बातें बताने में लगे पड़े हैं। मुझे मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, बस लगे पड़े हैं चपड़ 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 चपड़। तो सही बना दिया भाई। अंदर अंदर हमारे यहाँ की चेंज कर दिया, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। शानदार पेंटिंग सब के अंदर। आप पहली बार जा रहे हो इसमें? नहीं, मैं तो जाता ही नहीं इस वाले पुल से। ये तो बड़ा अच्छा बना, बढ़िया बढ़िया सर, बहुत सुंदर बनाया। मैं तो सीधा बाहर निकलेगा। हम तो ऊपर ऊपर निकलते हैं ना, सारे बारामूला वगैरह से, बारामूला से निकल जाते बारामूला में जाम था, इसलिए यहाँ से दिखा रहा था। ये बढ़िया, बड़ा ये शानदार सीधा बना वहाँ निकलेगा। दिया। अब ये बड़ा लंबा बनाया है। कितना लंबा बनाया है? देख रहा सर, कहाँ निकलेगा? अभी वही मोदी जी ने उद्घाटन किया, वही है ना? वही है। वाह, ये पूरा प्रगति मैदान के नीचे के पास, ये कहाँ जाके खत्म होता है? सीधा सीधा ये बस वाले पे। तो फाइनली लोग हम घर के पास पहुंच गए हैं। तो मुझे कमेंट करके बताना भैया, कल की फिर से मेरी फ्लाई है कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, सब के सब बताना।